हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अगेन वेलकम ऑफ यू इन विद्यापीठ ट्यूशन क्लासेस इंस्टीट्यूट ऑफ वीटीसी। हे स्टूडेंट्स, यू विल लर्न ए इंटरेस्टिंग टॉपिक विच नेम प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इतना ही नहीं, आप प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के साथ साथ कन्वर्जन भी पढ़ने वाले हो। सेकंड का मिनट में, मिनट का डिग्री में, डिग्री का रेडियन में। ठीक है, तो लगातार वीडियो को आप देखते रहें, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लीज कीप कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहां हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ेंगे। मेनली हमारे पास दो हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इससे पहले हमने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ ली, ड्राइव्ड यूनिट्स पढ़ ली। अब हम सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ेंगे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। और ठीक इसी के बाद हम कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं, सेकंड का मिनट में, मिनट का डिग्री में, डिग्री का रेडियन में। क्लियर है? तो पहले एक बार फटाफट प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को समझ लो क्या है ना। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है भाई? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, तो प्लेन एंगल क्या हुआ? इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, इसको हम RAD से डिनोट करते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन, इसको हम SR से डिनोट करते हैं। क्लियर है? यहां पर प्लेन एंगल का मतलब समझो। प्लेन एंगल का मतलब है क्या? यानी एंगल ऑन प्लेन। प्लेन के ऊपर अगर हम कोई एंगल ड्रॉ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल, है ना। जैसे ये प्लेन है हमारे पास, ये क्या है? एक प्लेन है, और यहां दो लाइन हम ड्रॉ कर दें और उनके बीच में एंगल बना दें, तो वो एंगल जो होगा वो कहां होगा? प्लेन में। तो ये जो एंगल होगा वो प्लेन एंगल होगा। क्लियर है? सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का मतलब क्या हुआ? हमारे पास एक चीज है, हमारे पास कोई भी चीज है ना, वो सॉलिड है, वो भरी हुई है, और वहां से अगर हम कोई स्लाइस निकाल लें तो वो जो एंगल होगा वो, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। क्लियर है? तो ये जो केस है वो 3 डायमेंशनली केस है, और ये जो केस है वो 2 डायमेंशन का केस है। नोट करो। ठीक है, देखो प्लेन एंगल का मतलब समझो। सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है, उसकी रेडियस R है। इस पूरे सर्कल में से मैंने ये वाली स्लाइस बाहर निकाल ली, ये वाली स्लाइस बाहर निकाली, मैंने ये बाहर निकाल लिया। क्लियर है ना? रेडियस R है, ये इसकी आर्क है, ये इसकी आर्क है। आर्क को आप बढ़ाते जाओ लेकिन एंगल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल दोनों लाइनों के बीच में बनता रहेगा। समझ गए? तो ये इसकी आर्क है ना, ये आर्क हो गई। अगर इसकी पूरा पूरी लेंथ S है, मान लो पूरी लेंथ S है, तो ये ये क्या होगी? इसकी स्मॉल लेंथ है ना, तो उसको हम DS से डिनोट कर दें, है ना। और ये दोनों के बीच में एंगल है थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई? थीटा। ठीक है, तो एंगल क्या हो गया? एंगल क्या होता है भाई? आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है? क्लियर है भाई? तो यहां एंगल क्या है? थीटा। वो क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क हमारे पास DS है और रेडियस हमारे पास R है। क्लियर है? तो ये है हमारे पास प्लेन एंगल। ठीक है, DS अपॉन R। नोट करो भाई इसको एक बार। नोट कर लिया? अब देखो, अगर ये दोनों लाइनें कुछ इस तरीके से होती है, अगर ये दोनों लाइनें कुछ इस तरीके से होती है ना, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री हो जाता है भाई? 180 डिग्री। क्लियर है? तो यहां पर अगर 180 डिग्री किसके बराबर होता है भाई? 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? पाई रेडियन के, है ना। तो यहाँ पे 1 डिग्री किसके बराबर हो गया? पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर हो गया? पाई अपॉन 180, है ना। अगर हम एक रेडियन की बात करें, एक रेडियन की बात करें, तो 180 को इधर ले आओ, पाई को नीचे ले आओ, तो 1 रेडियन किसके बराबर हो गया भाई? 180 अपॉन पाई डिग्री। क्लियर है? इस चीज को नोट करो, है ना। इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लो चाहिए इसको। अब एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि यहां अगर हमारे पास स्मॉल लेंथ हमने कंसीडर की, तो एंगल जो होगा वो भी क्या होगा? स्मॉल। तो यहां पे एंगल जो होगा वो भी स्मॉल होगा। नोट कर लो भाई इस चीज को, है ना। एक बार नोट कर ली, एक बार नोट कर लिया आपने। अब देखो सॉलिड एंगल क्या होता है, हम सॉलिड एंगल पढ़ेंगे। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं, है ना, फटाफट मैं इसको रफ कर देता हूं। किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड एंगल की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? सॉलिड एंगल की हम यहां पर बात कर रहे हैं, है ना। तो सॉलिड एंगल में क्या होगा? देखो हमारे पास कोई एक चीज है और बिल्कुल भरी हुई है,
यानी कि है ना, और उसमें से अगर हम कोई स्लाइस निकाल लेते हैं स्पेस में, है ना, तो वहां जो एंगल बनेगा तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल, है ना। तो देखो किस तरीके से, हाँ सपोज करो हमारे पास एक पूरा स्फीयर है और उसमें से हमने छोटा सा पार्ट बाहर निकाल लिया। कैसे, देखो ये देखो, है ना। तो यहां से एंगल जो बनेगा किस तरीके का बनेगा भाई, वो देखो भाई, समझ में आया। पूरे स्फीयर में से हमने छोटी सी स्लाइस बाहर निकाली, तो वहां जो एंगल बनेगा ना, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे भाई, सॉलिड एंगल। क्लियर है। सॉलिड एंगल को हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पूरे स्फीयर का अगर सरफेस एरिया ए है तो इतने वाले सरफेस एरिया को हम क्या बोलेंगे, डी ए, बिकॉज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ कंप्लीट एरिया, दिस इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ कंप्लीट एरिया ए। तो पूरे एरिया ए में से अगर छोटा स्मॉल पार्ट हमने निकाला तो हमने उसको डी ए से डिनोट कर दिया। क्लियर है। इसकी रेडियस अगर आर है तो एंगल डी ओ में, ये जो एंगल है सॉलिड एंगल, वो क्या हो गया हमारे पास, एंगल इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस। तो यहां पे आर क्या है, डी ए अपॉन रेडियस क्या होगी, आर। लेकिन यहां आर नहीं करेंगे, सॉलिड एंगल है तो यहां पे आर स्क्वायर आता है ना, और यूनिट क्या होगी, स्टेरेडियन। नोट करो सॉलिड एंगल के लिए, नोट कर लिया। तो नोट कर लिया तो हम अब कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं ना। फटाफट देखो किस तरीके से पढ़ेंगे, बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं ना। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, देखो किस तरीके से पढ़ेंगे हम अभी। मैं इसको रफ कर देता हूं। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल कवर हो गए भाई। प्लेन एंगल का मतलब एंगल ऑन प्लेन और सॉलिड एंगल का मतलब एंगल इन सॉलिड, ठीक है। देखो कन्वर्जन, देखो एक चीज हमेशा याद रखना माइंड में, सेकंड, सेकंड से मिनट, मिनट से डिग्री और डिग्री से रेडियन। ये सीक्वेंस याद रखो माइंड में भाई। ये सीक्वेंस जो है ना वो अपने माइंड में याद रखो, ठीक, क्लियर है। सेकंड को हम डिनोट करते हैं डबल डैश से, इसको 1 से डैश से, और डिग्री को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं और रेडियन को हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, है ना। या फिर आप आर ए डी भी लिख सकते हो आगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहां पे सेकंड से मिनट में हम कन्वर्ट करते हैं, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। तो 1 सेकंड में कितनी मिनट हुई, 1/60। क्लियर है। 1 सेकंड में कितनी मिनट हुई, 1/60। तो यहां पे 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, यानी सेकंड से जब हम मिनट में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, 1/60। क्लियर है। तो मिनट बन गई, मिनट बन गई भाई। अब फिर मिनट से डिग्री में जा रहे हैं तो हम फिर से क्या करना पड़ेगा भाई, 1/60, क्योंकि 1 मिनट जो है ना वो 60 डिग्री, 1/60 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है। ये चीज ध्यान रखना। फिर से 1/60 और फिर डिग्री से रेडियन में जाएंगे, डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो क्या करेंगे, मैंने एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, कि 180 डिग्री यानी 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है ना। तो 1 रेडियन किसके बराबर हुआ, 1 रेडियन किसके बराबर हुआ, पाई को नीचे भेज दो, 180/पाई डिग्री। क्लियर है। 1 रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्री, 180/पाई डिग्री, है ना। अगर हम यहां पर 1 डिग्री की बात करें, ये 180 डिग्री है, अगर 1 डिग्री की बात करें तो 180 को नीचे भेज दूं पाई के, तो ये होगी पाई/180, और आगे रेडियन है तो रेडियन। पहले तो चीज नोट कर लो भाई, बार बार बता रहा हूं मैं ना, पहले नोट करो फटाफट इसको। नोट कर लियो तो फटाफट देखो भाई एक बार, है ना। हो गया। अगर 1 रेडियन होगा तो डिग्री कितनी होगी, 180/पाई। अगर 1 डिग्री होगी तो रेडियन कितनी होगी, पाई/180। तो हम डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं, हम डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं तो पाई/180। तो हम वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई/180। दिमाग में घुसा लो भाई ये चीज अपने, है ना, दिमाग में घुसा लो। क्लियर है। तो सेकंड से अगर हम मिनट में जा रहे हैं तो 1/60 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट से डिग्री में जा रहे हैं फिर 1/60 से मल्टीप्लाई कर दो, और डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं तो फिर पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। ये चीज किसी सबको क्लियर है भाई।
क्लियर है भाई? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमें अगर 1 डिग्री से रेडियन में जाना है, 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड वेट करना। डिस्टरबेंस हो गई थी भाई, फ़ोन साइलेंट करना भूल गया था मैं। देखो आप कंटिन्यू देखो, क्या कर रहे थे हम, 1 डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, पाई अपॉन 180। तो यानी कि 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं, है ना। तो पाई अपॉन 180 रेडियन को जब हम सोल्व करेंगे 1 डिग्री में, तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.74 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। अगर पाई अपॉन 180 को करोगे तो 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होती है, इतने रेडियन के बराबर होती है। क्लियर है? अगर 1 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, देखो अगर 1 मिनट को हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 मिनट को पहले डिग्री में ले जाओ, डिग्री के लिए 1/60 करो इंटू में, डिग्री से फिर रेडियन में ले जाओ यानी पाई अपॉन 180 करो, जब जाके किस में बदल जाएगा, रेडियन में बदल जाएगा। तो 1 मिनट कितने रेडियन के बराबर हुई, इसको हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग आएगी, इसकी वैल्यू आएगी लगभग 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। ठीक है। वहीं अगर हम सेकंड से रेडियन में जाना चाहें तो सेकंड से रेडियन में जाना चाहें तो हम क्या करेंगे, सेकंड से मिनट में जाओ 1/60 इंटू में, मिनट से फिर डिग्री में जाओ फिर से 1/60 और फिर डिग्री से रेडियन में जाओ फिर से पाई अपॉन 180। क्लियर है भाई? तो इसकी वैल्यू हमारे पास लगभग कितनी, हमारे पास लगभग आएगी 4.85 इंटू 10 की पावर -6, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, तो 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। तो 1 सेकंड कितने रेडियन के बराबर होती है, इतनी रेडियन के बराबर होती है। क्लियर है? क्लियर है भाई? एक बार नोट करो, दिमाग लगाओ कि हम सेकंड से मिनट में जा रहे हैं, फिर मिनट से डिग्री में जा रहे हैं, डिग्री से फिर रेडियन में जा रहे हैं, तो आसान है क्योंकि 1/60 और पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते जाओ, कंटिन्यू काम होता जाएगा। क्लियर है? अगर हमें रेडियन से डिग्री में आना है, अगर हमें रेडियन से मिनट में आना है, अगर हमें रेडियन से सेकंड में आना है तो हम क्या करें, उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा। अगर उल्टे आ रहे हैं तो चीज़ों को सबको उल्टी कर दो, सब चीज़ों को उल्टा कर दो। कैसे? अगर हम रेडियन से डिग्री में आ रहे हैं तो पाई अपॉन 180 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 180 अपॉन पाई से। डिग्री से मिनट में आ रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, 60 से। अगर मिनट से सेकंड में आ रहे हैं तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं, यानी 1/60 को उल्टा कर दो। क्लियर है? तो आप इजीली चीज़ों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ गए? तो मैंने कन्वर्ट करना से तुमको सिखा दिया है। अगर मिनट से रेडियन में जाना है तो खाली मिनट से डिग्री में बदलो, 1/60 करो और फिर डिग्री को रेडियन में बदलो, पाई अपॉन 180 करो, खेल खत्म। क्लियर है? अगर सेकंड से डिग्री में जाना है तो सेकंड से मिनट बनाओ, 1/60 करो और फिर मिनट से डिग्री बनाओ, 1/60 से फिर करो, तो 1/3600 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं। समझ गए? तो एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। तो कमेंट में मुझे ये करके बताएं क्या कि 5 डिग्री को रेडियन में बदल के दिखाएं, 5 डिग्री को रेडियन में बदलें, उसके अलावा 40 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद 40 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करें। तो इनके जो आंसर्स हैं इन तीनों के, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं भाई। क्लियर है? तो ये था प्लेन एंगल सॉलिड एंगल के बाद कन्वर्जन। ठीक है? तो आज के लिए बस बहुत इतना ही, और लगातार आप वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर किसी ने नहीं कर रखा हो। और अगर किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनानी है तो कमेंट में